ओके फ्रेंड्स, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, तो हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि सिलेंडर जैसे हम पढ़े थे सेम सिलेंडर है, लेकिन उसके बीच में खोखला भाग है। तो ऐसे सिलेंडर को हम हॉलो सिलेंडर कहेंगे। ठीक है, हॉलो सिलेंडर में क्या होता है कि रेडियस दो हो जाती है, एक पूरा रेडियस और एक इंटरनल रेडियस। हाइट सेम रहेगा, एक्सिस सेम रहेगा, पर रेडियस डिफरेंट रहेगा। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की डेफिनेशन क्या है देखिए, अ सॉलिड बॉन्डेड बाय टू कोएक्सियल सिलेंडर ऑफ द सेम हाइट एंड डिफरेंट रेडियस इज कॉल्ड ए हॉलो सिलेंडर। ठीक है, कोई भी सॉलिड जो कि जिसका एक्सिस सेम हो और हाइट सेम हो लेकिन रेडियस अलग अलग हो, ऐसे दो सिलेंडर जब एक साथ रहते हैं तो हॉलो सिलेंडर उनको कहा जाएगा। तो जैसे कोई गोल चीज हो, पूरी एक सॉलिड है पूरा, ठीक है, और एक दूसरा गोल सेम चीज को सॉलिड जो अंदर सॉलिड है उसको खोखला उसमें होल बना देते हैं। ठीक है, तो वो जो फॉर्म करेगा उसको हॉलो सिलेंडर करेंगे। जैसे ये सपोज करिए कि ये पूरा डंबल टाइप है बाहरी एरिया। ठीक है, और बीच में ये जो आर रेडियस हमने दिखाया है स्मॉल आर, इस रेडियस का हमने उसमें गोल होल बना दिया। ठीक है, अब ऐसे केस में उनका जो एक्सिस है सिलेंडर का वो तो सेम है, हाइट जो है वो भी सेम है, पर रेडियस अलग अलग हो गया। छोटे अंदर वाले गोले का जो रेडियस हो गया वो आर हो गया, और बड़े वाले जो गोले का रेडियस है वो हम कैपिटल आर रखें। ठीक है, तो पहले हम सबसे पहले ईच बेस का, ऊपर और नीचे बेस का सरफेस एरिया, ठीक है, ईच बेस को देखते हैं। अब बेस के सरफेस एरिया में हमें केवल ये सॉलिड वाला पार्ट चाहिए, खाली वाला नहीं चाहिए, मतलब आर माइनस आर, कैपिटल आर में से आर हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसकी जो बेस का से होता था वो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई आर की जगह होगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे दो बेस हैं, एक इसका बेस है एक टॉप है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये सरफेस एरिया हो गया टॉप एंड बॉटम का। ठीक है, अब इसका जो लेटरल सरफेस एरिया हम देखेंगे, लेटरल, तो लेटरल सरफेस एरिया के लिए हम क्या करते थे 2 पाई आर एच। अब इसमें दो सिलेंडर हैं जिसमें हाइट तो सेम है तो रेडियस अलग अलग है, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया भी 2 हो जाएगा। तो बाहरी वाले जो आउटर लेटरल को हम लेंगे तो 2 पाई आर एच, क्योंकि यहाँ पे बड़ा वाला रेडियस होगा लिया जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर एच हो जाएगा। और जब हम इनर सिलेंडर को लेंगे, ठीक है, तो रेडियस जो है स्मॉल आर वाला, छोटा वाला रेडियस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटर एंड इनर लेटरल का सरफेस एरिया। ठीक है, अब टोटल लेटरल सरफेस एरिया, तो इन दोनों को हम 1 और 2 को ऐड कर देंगे, तो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर एच। ओके, 2 पाई एच को कॉमन लिया तो आर प्लस आर, ये हमारा हो गया लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, 2 पाई एच आर प्लस आर। अब देखिए 2 पाई एच आर प्लस आर लेटरल है, और दोनों जो बेस हैं टॉप और बॉटम का, उनका जो है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो अब हम अगर इस वाले 3 को और 4 को ऐड करते हैं तो ये पूरे हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया होगा। ठीक है, तो मेन हमें यही देखना था। तो पूरे हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एच आर प्लस आर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे से
2 पाई एच आर प्लस आर, एच में 2 पाई आर प्लस आर को कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा एच माइनस आर माइनस एच प्लस आर माइनस आर, ठीक है। तो ये पोर्शन जो है हमारा ये ना हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, ठीक है, 2 पाई कैपिटल आर प्लस आर ब्रैकेट में एच प्लस आर माइनस आर। देखते हैं कि अगर हॉलो सिलेंडर का जो निकालना है सरफेस एरिया, तो दोनों बेस का निकाल लिया पहले, फिर उसके बाद लेटरल का निकाल लिया, आउटर का निकाला, इनर का निकाला और तीनों को ऐड कर दिया, तो हमें पूरा हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया पता चल गया, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट है टॉपिक है वो सर्कुलर कोन। सर्कुलर कोन क्या क्या होता है? सर्कुलर कोन आप हम अक्सर देखते हैं, आइसक्रीम है, इस तरह की चीजें देखते हैं जो कि जिनका शेप होता है सर्कुलर कोन में। सर्कुलर कोन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर हम किसी एक सर्टेन पॉइंट से दो रेखाओं को इस तरह से खींचते हैं कि वो बराबर एंगल बनाए फेस से और नीचे का एरिया कर्व हो, तो उससे बने फॉर्म को सर्कुलर कोन कहते हैं। तो ए राइट सर्कुलर कोन इज ए सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग अ लाइन सेगमेंट which pass through a fixed point and which makes a constant angle with a fixed line, ठीक है। तो यहाँ पर हम राइट सर्कुलर कोन बोलते हैं। तो राइट सर्कुलर कोन में जो राइट क्या गया लाइन सेगमेंट को, तो जो और ये रिवॉल्विंग जो घुमाव इस प्रकार है कि इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एकदम बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे सर्कुलर कोन को राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, अ राइट सर्कुलर कोन is a solid generated by revolving a line segment which pass through a fixed point and which makes a constant angle with a fixed line, ठीक है। अब वर्टिसेस इसका होगा ये टॉप मोस्ट पॉइंट, ठीक है, V। ए फिक्स पॉइंट जो इसका फिक्स पॉइंट है टॉप मोस्ट पॉइंट, वो वर्टिसेस एक्सिस VO। अगर हम B और A को सीधे मिलाएं तो इसका ये डायमीटर रेडियस होगा यहाँ से O से OA, और इस पे एक लंबवत परपेंडिकुलर रेखा भी से गिराते हैं O, तो ये आके रेडियस से मिलेगा और वो इसका एक्सिस होगा, ठीक है। बेस क्या इसका है? अ राइट सर्कुलर कोन हैज अ प्लेन इन व्हिच इज अ सर्कुलर शेप, दिस इज कॉल्ड द बेस ऑफ द कोन, ठीक है। इसका जो एक लास्ट वाला एंड है वो सर्कुलर होगा और उसका कोण होगा, ठीक है। हाइट, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिस टू द सेंटर ऑफ द बेस इज कॉल्ड हाइट। तो कोण का जो हाइट क्या होता है, ये सेंटर को और वर्टिस को मिलाने वाला रेखा, इसकी हाइट होगी, ठीक है। स्लैंट हाइट, ये वाला हाइट जो स्लैंट हाइट है, ठीक है, VV और VA। द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टिसेस एंड वर्टिसेस टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर एज ऑफ द बेसिस इज कॉल्ड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। अभी रेडियस देखते हैं। द रेडियस OA बेस ऑफ सर्कुलर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कोन, ठीक है। ये वाला हमारा रेडियस हो जाएगा OA। अब इसमें देखिए, ये स्लैंट हाइट, ये हाइट हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा। और राइट सर्कुलर कोन की प्रॉपर्टी क्या है कि वर्टिसेस जो ये हाइट है वो आती है सीधे परपेंडिकुलर रहेगी और सेंटर पे आके मिलेगी, ठीक है। ये वाले एंगल राइट सर्कुलर के बराबर होंगे, ठीक है। अब इसका हम L मान लें, इसको R मान लें। तो अगर स्लैंट हाइट निकालना है तो स्लैंट हाइट के बीच में देखिए पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये पूरा इस पे परपेंडिकुलर है, तो राइट एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। तो
एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। एल इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक तो ये फॉर्मूला वहां बनता है स्लैंट हाइट के लिए, या फिर इसमें इन तीनों चीज में से आपके पास अगर रेडियस है, हाइट है, तो स्लैंट हाइट निकाल लेंगे, या हाइट है और स्लैंट हाइट है तो रेडियस निकाल सकते हैं, ठीक है। 1/2 आर्क लेंथ इंटू रेडियस। देखिएगा तो यहाँ पे क्या है कि रेडियस एल है, क्योंकि ये इसको हम माना है सेंटर, और ये पूरा एक सर्किल को बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 पाई 2 पाई आर इंटू रेडियस एल, 2 से 2 बेटा यह पाई आर एल, ठीक है। ये हो गया पाई आर एल इसका। अब जो सरफेस एरिया है बेस का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनको हम ऐड कर देंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। यहाँ से पाई आर कॉमन लिया तो एल प्लस आर, तो ये हो गया हमारा सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर्कुलर कोन का सरफेस एरिया निकालने के लिए तो हमें पहले जो इसका आर्क लेंथ है, आर्क लेंथ में रेडियस हमने फुल को माना है तो एल से गुणा करेंगे तो ये कर्व एरिया का निकल जाएगा। उसके बाद हम बेस का सरफेस एरिया निकाल लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। फिर दोनों को ऐड करके तो हमारा ये फॉर्मूला आता है पाई आर प्लस कोष्टक में 1 प्लस आर, ठीक है, एल प्लस आर। तो फ्रेंड, तो जो हमारा मेंसुरेशन का है वो सबसे लास्ट टॉपिक क्या है, वो स्पेयर, ठीक है। तो स्पेयर जैसे हम गोल बॉल है, एकदम बॉल हमारे स्पेयर में आता है, ठीक है। वो सॉलिड या हॉलो दोनों हो सकता है। तो स्पेयर क्या है? स्पेयर देखिए, स्पेयर इज द 3-dimensional geometrical object, the set of all point in space which are equidistant from a fixed point is called sphere, ठीक है। तो the set of all point in space which are equidistant from a fixed point is called sphere, ठीक है। स्पेयर में जो फिक्स पॉइंट है वो सेंटर कहलाता है और फिक्स डिस्टेंस है जो वो रेडियस कहलाता है। डायमीटर उसके बाद देखते हैं, a line segment through the center of sphere and with the end point on the sphere is called a diameter of the sphere, ठीक है। उसके बाद इसका सेक्शन ऑफ स्पेयर बाय प्लेन। अगर कोई प्लेन किसी स्पेयर को काटता है तो उसको हम देखते हैं क्या है। द सेक्शन ऑफ अ प्लेन इज ए सर्किल, और द प्लेन थ्रू द सेंटर गिव्स द लार्जेस्ट सर्किल सेक्शन ऑफ द स्पेयर, ठीक है। जो मतलब सेंटर से जो इसका प्लेन जाएगा कटेगा तो वो सबसे बड़ा सर्किल उसमें आता है। द रेडियस ऑफ द सेक्शन इज सेम द रेडियस ऑफ स्पेयर, जो सेक्शन का रेडियस होगा वो सेम होगा। अब इस हम देखते हैं हमारे सेक्शन क्या होगा। सपोज करिए ये एक बॉल को दो भागों में काट के ऐसा रख दिया है, तो ये जो ऊपर वाला भाग है ये सेक्शन है, ठीक है। और जो सेंटर से एकदम मिड सेंटर से काटे जाएगा तो सबसे बड़ा सेक्शन मिलता है, ठीक है। उसके बाद ऊपर नीचे करने पे सेक्शन छोटे बड़े हो जाते हैं और सेक्शन का रेडियस वही होगा जो इस दोनों बॉल का रेडियस है। हेमिस्फीयर, ए प्लेन थ्रू द सेंटर ऑफ स्फीयर डिवाइड द स्फीयर इनटू द 2 इक्वल पार्ट ईच ऑफ विच इज कॉल्ड हेमिस्फीयर, ठीक है। जब किसी बॉल को पूरे सेंटर से काटा जाता है, ठीक है, तो वो उसको दो भागों में बांटता है। तो ये दो भाग जो हैं वो पूरी तरह से बराबर होते हैं, तो ऐसे दोनों को भागों को हेमिस्फीयर कहते हैं। स्फीयर सेल, द डिफरेंस ऑफ 2 सॉलिड कॉन्सेंट्रिक स्फीयर इज कॉल्ड स्फीयर सेल। हाँ, ये अब अगर देखिए कोई चीज खोखला है तो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको स्फीयर सेल कहेंगे, मतलब ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो अंदर वाला है उसको स्फीयर सेल कहेंगे। अब यहाँ पे स्फीयर से पूछे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, जो पूरे बॉल का सरफेस एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर का, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमी स्फीयर, तो बहुत सिंपल है कि हेमी स्फीयर एकदम आधा होता है स्फीयर का,
तो उसको हाफ कर दिया गया है 2πr² के। अभी टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो टोटल सरफेस एरिया में जैसे हेमिस्फीयर का 2πr² हो गया कर्व सरफेस एरिया का, ठीक है। लेकिन ऊपर वाला जो ये सेक्शन है उसका भी एक होगा πr², तो एक πr² इसमें आके जुड़ गया है, क्योंकि ये तो कर्व सरफेस एरिया का एरिया है और एक हमने जाके ऐड कर दिया है सेक्शन का, तो ये 3πr² हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो मेंसुरेशन का पार्ट है वो खत्म होता है। और बहुत जल्दी दोस्तों मैं आपको एक एक न्यूमेरिकल जो है मैथ के इसके वो भी सॉल्व करवाऊंगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो कमी है उसको कमेंट में बताइए। अच्छा लगता है अगर कुछ कर सकूँ मैं। थैंक यू।